गुड मॉर्निंग क्लास। कृत्रिम उपग्रहों में भारहीनता की अवस्था। तो बात कर लेते कृत्रिम उपग्रहों की। ठीक है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की बताया था क्या होते हैं, ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे छोड़े जाते हैं। तो तुम लोग ये भी जानते होगे कि जो कृत्रिम उपग्रह छोड़े जाते हैं कभी कभी तो ऐसे ही छोड़े जाते हैं, ठीक है, मतलब जानकारी प्राप्त करने के लिए, और उसमें क्या होते हैं इंसान भी बैठ कर जाते हैं। ठीक है, कृत्रिम उपग्रहों में तुम लोग जानते होगे एक है तुम्हारा ISS, नाम सुने होंगे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, है ना। ये क्या हो रहा है, पृथ्वी के एक निश्चित कक्षा में, पृथ्वी के ऊपर एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी के चारों घूम रहा है। यहाँ पर हमेशा कोई ना कोई अंतरिक्ष यात्री मौजूद होता है ना। समय समय पर पृथ्वी से अंतरिक्ष यात्री यहाँ पर जाते रहते हैं, ठीक है, रिसर्च करते हैं, अंतरिक्ष के बारे में जानकारी एकत्रित करते हैं और वापस आते हैं। फिर पृथ्वी से जाते हैं और क्या होते हैं, वापस आते रहते हैं। तो मतलब ये समझो कि कृत्रिम उपग्रहों में इंसान भी मौजूद होते हैं, है ना। तो आर्टिकल में आ जाकर कृत्रिम उपग्रहों में भारहीनता की अवस्था। ये जो तुम्हारे कृत्रिम उपग्रह हैं, ठीक है, इनमें जो तुम्हारे इंसान बैठे रहते हैं, यात्री बैठे रहते हैं, उनको भारहीनता की स्थिति उनको महसूस होती है। किस लिए होता है तो देखते हैं यहाँ पर ऐसा किस लिए होता है। तो बच्चों ये जानते होंगे कि किसी वस्तु का भार का अनुभव कब होता है, जब उस वस्तु पर किसी दूसरे वस्तु के द्वारा लगाया गया प्रतिक्रिया बल का अनुभव है ना। यदि किसी विशेष परिस्थिति में प्रतिक्रिया बल का मान 0 हो जाए तो इंसान को या किसी वस्तु को अपने भार का अनुभव क्या प्रतीत होगा, 0 प्रतीत होगा। तो यहाँ से मान लो ये तुम्हारी पृथ्वी है, ठीक है, जिसका द्रव्यमान क्या है, m है। इससे r ऊंचाई पर कोई उपग्रह है जिसका द्रव्यमान क्या है, m। वियोग कक्षीय चाल से क्या कर रहा है, पृथ्वी के चारों ओर निश्चित कक्षा में परिभ्रमण कर रहा है, ठीक है। अब इस उपग्रह पर जो गुरुत्व बल कार्य करेगा वो तुमको कैसे प्राप्त होगा। इस उपग्रह पर कार्य करने वाला गुरुत्व बल इस उपग्रह का पृथ्वी के केंद्र की ओर, ठीक है, लगने वाले अभिकेंद्र बल से ही प्राप्त होता है। मतलब पृथ्वी के परितः एक निश्चित कक्षा में परिक्रमण करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल पृथ्वी और इस उपग्रह के मध्य लगने वाले गुरुत्वीय बल से ही प्राप्त होता है। तो इस कंडीशन में हम लिख सकते हैं कि Fg बराबर Fc, दैट मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू सेंटीमीटर फोर्स, है ना, अभिकेंद्र बल। तो इस पर कार्य करने वाला गुरुत्व बल तुम्हारा कितना हो जाएगा, यहाँ लिखा है G m। उपग्रह का द्रव्यमान क्या है, कैपिटल M अपॉन, ठीक है, r²। अच्छा, अभिकेंद्र बल कितना हो जाएगा, m v², ठीक है, अपॉन r। ये तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे और इसको कैंसिल करोगे, ठीक है, तुम्हारा क्या आ गया, G m अपॉन r बराबर G अपॉन r बराबर v²। अच्छा ऐसा करो, अभी इसको काटो नहीं, ठीक है, बताते हैं कि काट दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ वैल्यू पुट करने में आसानी होगी। G ठीक है, अपॉन r² बराबर m, ठीक है, v² m r, ठीक है। यहाँ से क्या कर दो, m से m कैंसिल कर दो, बचा क्या तुम्हारा G m अपॉन r² बराबर v² अपॉन r, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, इसको बना लो समीकरण 1। अब मान लें इस उपग्रह के भीतर कोई अंतरिक्ष यात्री बैठा है, ठीक है, जिसका द्रव्यमान क्या है हमारा स्मॉल m, जिसका द्रव्यमान क्या है स्मॉल m। अच्छा, अब चूंकि उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है तो अंतरिक्ष यात्री भी घूम रहा होगा पृथ्वी के चारों ओर। अब इस कंडीशन में अंतरिक्ष यात्री पर तुम्हारे 2 बल कार्य कर रहे होंगे, कौन कौन से। एक तो उस अंतरिक्ष यात्री पर, ठीक है, पृथ्वी के केंद्र की ओर गुरुत्व बल कार्य कर रहा होगा, ठीक है, जिसका मान तुम्हारा कितना होगा, अंतरिक्ष यात्री पर कार्यरत गुरुत्व बल, ठीक है, इसका मान तुम्हारा कितना होगा, G m, ठीक है। यहाँ पर अंतरिक्ष यात्री का द्रव्यमान स्मॉल m मान लेंगे, स्मॉल m लिखेंगे अपॉन, ठीक है, r²। समीकरण 2। ये अंतरिक्ष यात्री पर एक और बल तुम्हारा कौन सा काम करेगा, जैसे हम पृथ्वी पर चलते प्रतिक्रिया बल काम करता है, ठीक है, इस पर भी ऐसे मान लें प्रतिक्रिया बल इस पर काम कर रहा है, कौन सा, कैपिटल R, ठीक है। तो ये गुरुत्व बल हो गया और यहाँ क्या हो गया, प्रतिक्रिया बल। प्रतिक्रिया बल क्या होगा, कैपिटल R, ठीक है, समीकरण 3।
अब ये अंतरिक्ष यात्री पर कार्यरत परिणामी बल क्या होगा, ठीक है। अंतरिक्ष यात्री पर कार्यरत परिणामी बल मतलब इस बल से ये जो हमारा गुरुत्व बल में से प्रतिक्रिया बल घटा दें, ठीक है, वही क्या होगा अंतरिक्ष यात्री पर कार्यरत परिणामी बल, जो कि उस अंतरिक्ष यात्री को आवश्यक, ठीक है, अभिकेंद्र बल प्रदान कर रहा है। किस कारण की पृथ्वी के पृष्ठ तक निश्चित कक्षा में परिक्रमण करे, ठीक है। तो इस कंडीशन में लिख सकते हो कि अतः अंतरिक्ष यात्री पर कार्यरत, ठीक है, परिणामी बल, अंतरिक्ष यात्री पर कारण परिणामी बल क्या हो जाएगा तुम्हारा G_m/r², ठीक है, -r। ये अंतरिक्ष यात्री पर कार्यरत परिणामी बल है और यही बल क्या कर रहा है, आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान कर रहा है अंतरिक्ष यात्री को पृथ्वी के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में घूमने के लिए। तो इस अंतरिक्ष यात्री पर कार्यरत अभिकेंद्र बल तुम्हारा कितना हो जाएगा, यहाँ स्मॉल m लिखेंगे, ठीक है, स्मॉल m V²/r, ठीक है। ये तुम्हारा समीकरण कोई मान लो, ठीक है, समीकरण मान लो 4। समीकरण 4 के दोनों पक्षों में स्मॉल m से भाग दे दो, यहाँ कितना हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू G_m/r² बराबर कितना हो जाएगा V²/r, है ना। स्मॉल m से भाग दे दिया, यहाँ कट गया, यहाँ कट गया और यहाँ अपॉन में m लिख दिया, ठीक है। इसको बना लो समीकरण 5। अच्छा, समीकरण 1 और 5 की तुलना करो तो देखो RHS बराबर है ना, तो LHS क्या हो जाएगा तुम्हारा बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से कितना वैल्यू तुम्हारा प्राप्त होगा G_m/r², ठीक है, -r/m बराबर G_m/r², ठीक है। ये वैल्यू तुम्हारी कैंसिल हो जाएगी, बचा क्या तुम्हारा -r/m बराबर 0, ठीक है। चूंकि m 0 नहीं हो सकता, द्रव्यमान उसका कुछ ना कुछ होगा, तो इस कंडीशन में क्या प्राप्त हो रहा है तुमको r बराबर 0। r बराबर 0 का मतलब क्या, प्रतिक्रिया बल का मान 0। इस उपग्रह के भीतर जो अंतरिक्ष यात्री बैठा है उस पर प्रतिक्रिया बल का मान 0 है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि उस अंतरिक्ष यात्री को अपना भार 0 प्रतीत होगा, है ना, उस अंतरिक्ष यात्री को अपना भार 0 प्रतीत होगा। और यही कंडीशन क्या है कृत्रिम उपग्रहों में भारहीनता की अवस्था। देखते होंगे टीवी में दिखाते हैं जो अंतरिक्ष यात्री वहाँ बैठे होते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, तो लोग खुद को बांधे रहते हैं रस्सी से, क्योंकि वहाँ ग्रेविटेशन भी 0 है और उन पर कार्यरत प्रतिक्रिया बल भी 0 है। तो वो लोग क्या रहते हैं, इधर उधर मूव किया करते हैं, तो वो लोग खुद को बांधे रहते हैं कि कहीं वो उड़ के अलग न चले जाएं, समझ गए। तो वहाँ पे देखते हो कि लोग जो भोजन भी लेके जाते हैं वो पेस्ट के रूप में लेके जाते हैं ना, क्योंकि वहाँ पर ऐसे भोजन करना तो संभव नहीं कि सभी चीज़ों का वहाँ पर भार क्या होगा 0 प्रतीत होगा। तो वहाँ देखते हो कि अंतरिक्ष यात्री पेस्ट के रूप में भोजन ले जाते हैं, ठीक है, और उसको खाते हैं। अच्छा, तुम्हारे दिमाग में ये आ सकता है सर, मतलब उपग्रह में बाहर उसका 0 प्रतीत हो रहा है लेकिन चंद्रमा पर ऐसा क्यों नहीं होता। देखो बेटा, चंद्रमा का द्रव्यमान जो है इन सारे जितने भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट तुम्हारे छोड़ेंगे उनकी तुलना में काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो वहाँ कुछ ना कुछ गुरुत्व बल है, तो वहाँ पर गुरुत्व बल का मान एकदम 0 नहीं होता, मतलब यात्री को कुछ ना कुछ अपना भार प्रतीत होता है, ठीक है। तो बस बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में।